मुझसे लोगों ने बोला कि लक्ष्मी पितृदोष निवारण साधना क्या होती है, तो मैंने कहा पहले आप मंत्र नोट कर लो। ओम एम पितृभ्यो दोष नाशाय क्लीम ह्रूम फट। तो बोले ये साधना कहाँ की जाती है, तो मैंने कहा ये तो हमारे गया जी के बड़े प्रसिद्ध मन बहुत बड़े बड़े पंडा लोग हैं, पितृदोष करते हैं। और ये साधना तो साल भर होती रहती है, केवल गया जी के ही नहीं, सारे जगह के पंडित लोग करते हैं। तो बोले कैसा होता, मैंने कहा जब पितृदोष रहता तो आपके कोई काम नहीं होते, आपके धंधे नहीं चलते, आपके बच्चियाँ ठीक से नहीं पढ़ पाते, आपके घर की उन्नति नहीं होती, तो उस समय पितृदोष होता है। मैंने श्रीमान जी कहा, श्री से कह रहा हूँ कि कोई भी साधना की सफलता के लिए गुरु जरूरी होता है। इसके बाद मैं जो बोलता हूँ आप ध्यान से सुनिए। कोई गुरु जब मिल भी जाएगा तो पहले आपको बताना पड़ेगा, वो सिखलाएगा आपको कि सबसे पहले उसको नाम लेना पड़ेगा आपके गुरु जी का, अपने गुरु का, फिर पितृदेवताभ्याय नमः, कुल देवताभ्याय नमः, कुल देवी नमः। इसकी पूरा अनुष्ठान करने के बाद आपका करन्यास संयोग विनियोग होता है। और जब तक पितरों की शांति न मिले और क्षेत्र देवता आपसे प्रसन्न ना हो, कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। तो उनका नाम लिया जाता है। तो एक बड़े भारी खानदान के लोग थे, हमारे को जानते थे, जागीरदार लोग थे, होटल थे 5 स्टार, उनके स्कूल भी बहुत से चल रहे थे। उनके यहाँ मैं जाया करता था संस्कारधानी में। तो वो बोले महाराज हमारे कोई काम नहीं चल रहे हैं, बड़े परेशान हैं हम। और भगवान कृष्ण के, राधा के बड़े भारी भक्त थे। उनके तहखाने में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ऊंची सी मूर्ति थी और राधा की मूर्ति थी। बांसुरी मैंने स्थापित करके दी थी श्रीमान जी, छोटी सी घुंघरू लगवा के। तो बोले महाराज कुछ चल नहीं रहा। फिर हमने चेक किया तो पता चला पितृदोष है। क्या होता है, जो हमारे पितृ रहते हैं उनको जब तक शांति नहीं मिल जाती, तो गया जी में तर्पण नहीं कराते लोग, या आपके बनारस में या राजस्थान में, तो वो समस्या रहती। तो इसकी हर एक इंसान को पहले अपने पितृदोष की शांति कराने के बाद ही कोई साधना करनी चाहिए। तो मैंने उनके पितरों के रूप में उनके पूर्वजों के चित्र रखवाए, फ़ोटो रखवाई, वहाँ पे आपका सामान रखवाया खाने पीने का जो उनको पसंद था। उनके पितर को जूस पसंद था तो जूस रखा। वहाँ पे हमने औघड़ के रूप में भगवान विष्णु की और भगवान शिव की फ़ोटो रखी, गणपति रखे। और फिर इस साधना का मैंने कहा बैठिए, आपको 5 दिन की साधना करनी है। आपको आपके पितृ दर्शन देंगे और बतलाएंगे कि क्या दोष है। श्रीमान जी ने इस मंत्र का रोज़ मात्र 5 बार जाप किया, शाम को किया। और रुद्राक्ष की माला से छठ में 5वें दिन रात उनके पितरों ने दर्शन किया कि हमने जो बावली खरीदी थी, क्या खरीदी थी, हमने जो बावली खरीदी थी वहाँ पर एक सोना चांदी का भंडार गड़ा है, और वो जब तक दिखेगा तब तक तुम लोग निकाल नहीं लोगे, मेरे को शांति नहीं होगी। अब सेठ जी भी बड़े प्रसन्न हो गए कि आप पितृ साधना करने से पितरों ने रास्ता दिखला दिया। फिर हम लोग गए, उनकी खुद की बावली थी, पूर्वजों ने कोई हंडा गड़ा हुआ था, श्रीमान जी खोदा तो उसमें सोने चांदी के सिक्के मिले और एक सर्प मिला। तो सर्प को अलग किए मैंने अपनी ताकत से। उसके बाद देखा तो श्रीमान जी उनको लाखों करोड़ों रुपए का धन मिला। फिर उनके पितृदोष भी शांति हो गए, उनके काम धंधे भी चलने लगे। मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक इंसान के पितृ उसके साथ रहते हैं। अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, एक हमारे बहुत फेमस सुपरस्टार रहे हैं वो हमारे यूपी के, आज भी उनके कमरे में जो बड़ा भारी बिल्डिंग है अपने पितरों की फ़ोटो लगाए हुए। तो सबसे पहले आदमी को अपने पितरों का नाम लेना चाहिए, क्षेत्र देवता का नाम लेना चाहिए, कुल देवता का नाम लेना चाहिए, कुल देवी का नाम लेना चाहिए, तब साधना करनी पड़ती है। और ये हमारे गया जी के तो बहुत महान पंडित हैं, मैं उनसे बहुतों से परिचित हूँ, अपने बहुत से सैकड़ों हमारे शिष्यों को भेजता हूँ। जब तर्पण का समय होता है वो साल में कभी भी करवा सकते हैं। तो पितृदोष शांति करवाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की प्राप्ति होती है। जय सिया राम।